वही अखंड बौद्ध है जब सम्राट अशोक के राज में ये जगह जगह जाकर पूरे अखंड भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ये वही बौद्ध है जिन्होंने शांति और क्रांति को दोनों को जन्म दिया है कि आप अपनी विरासत और अस्मिता को बचा सकते हो। तो 11 मई को, 12 मई को और 13 मई को आप बोध गया में मोर्चा संभाल लीजिए। ये 3 दिन आपके 3 इतिहास लिख देंगे। पहला इतिहास ये लिखेंगे कि पंडा पुरोहित मां बोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएगा। तो आज आंदोलन का 68वां दिन हो चुका है और आज इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि जो बार बार कहा जा रहा था कि हमारे बोध गया के लोग, वो लोग जो बोध गया में रहते हैं, महाबोधि महाविहार के पास रहते हैं, जिनसे इस आंदोलन की एक उम्मीद थी कि कब आएंगे हमारे वो लोग जो महाबोधि महाविहार की छत्र छाया में सदियों से रह रहे हैं। तो आज महाबोधि महाविहार के पास से चलकर जो सुबह ही उठते हैं, महाबोधि महाविहार के दर्शन करते हैं, आज वो सभी लोग महाबोधि महाविहार को पंडे पुरोहितों से मुक्त कराने के लिए धरना स्थल पे पहुंचे हैं, जिसमें बनकट, निदानी, धमना, मोहनपुर के तमाम वो धम उपासक उपासिकाएं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब आज धरना स्थल पे पहुंची है। और इस मोर्चे को नेतृत्व देने के लिए अंबेडकर संघर्ष मोर्चा ने इन सभी धम उपासकों को एक भरी गर्मी में, तेज धूप में पैदल एक मार्च निकाला गया। उस पैदल मार्च को धरना स्थल तक पहुंचाया। तो मैं ऐसे सभी अपने बोध गया के और गया वासियों से निवेदन करूंगा कि अब ये आंदोलन क्षेत्र के लोगों का आंदोलन हो चुका है। क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में धरना स्थल पहुंच रहे हैं और पहुंचकर इन लोगों ने संकल्प लिया है, ये निश्चय कर लिया है कि आने वाली बुद्ध पूर्णिमा पर गया का महोत्सव, गया वासियों का महोत्सव होगा। गया के हर घर से, हर गांव से, गया के हर एक मोहल्ले से धम उपासक, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी धरना स्थल पर लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, पंडे पुरोहितों को बिहार से बाहर निकालने के लिए, बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, ऐसी आवाज और ललकार के साथ धरना स्थल पर गया और बोध गया के हजारों बौद्ध उपासक पहुंचेंगे। और मैं यही कहूंगा, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए जब तक आपका पड़ोसी, जब तक आपका साथी जो आपके साथ चलता है वो साथ नहीं होगा, तब तक आप ये लड़ाई जीत नहीं सकते। आज ये विश्वास हमें हो गया, ये उम्मीद जगने लगी है कि महाबोधि महाविहार के साथ अब उसका जो पड़ोस में रहने वाला अनुयायी था, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, जो बुद्ध की शिक्षाओं पे चलने वाला था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए गए निर्देशों का पालन करता था, अब वो बोध गया का उपासक जगने लगा है और हजारों हजारों की संख्या में धरना स्थल पर पहुंचकर ये कहने लगा है कि ये आंदोलन अब महाराष्ट्र वालों का नहीं है, ये आंदोलन अब उत्तर प्रदेश वालों का नहीं है, ये आंदोलन अब दिल्ली वालों का नहीं है। अब इस आंदोलन में सबसे आगे बिहार का बौद्ध उपासक रहेगा। बिहार के लोग इस आंदोलन को चलाएंगे, बिहार के लोग इस आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे। तो आज ये बहुत खुशी का पल है, बहुत खुशी का आज ये माहौल है कि जिस तरह से आप देख सकते पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। ये नौजवान साथी इस उम्मीद और पूरे जज्बे के साथ आए हैं कि अब बनते लोगों अकेले नहीं रहेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी, आपकी सेवा करना अब गया वासियों की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि वो अब बौद्ध भिक्षुओं को कोई कमी महसूस होने नहीं देंगे और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर वह देश के तमाम बौद्ध भिक्षुओं के साथ, सभी बौद्ध उपासकों के साथ, बिहार के सभी बौद्ध उपासक, दलित समाज, ओबीसी समाज और सभी वो वंचित समाज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को अपना मसीहा मानते हैं, तथागत बुद्ध को अपना शांति का दूत मानते हैं, ज्ञान का मार्गदर्शक मानते हैं, उनके इस मार्ग पे चलते हुए भारत के हर एक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में खड़े हैं। तो मैं अभी इनके लिए यही कह सकता हूं कि बौद्धों की एक ही सबसे बड़ी खास बात है
किसी ने पूछा था कि बौद्ध धर्म के 84,000 उपदेश है, 84,000 उपदेश है, 84,000 उपदेशों का एक शब्द में सार क्या है, पूरे बौद्ध धर्म का सार क्या है? तो मैंने कहा कि पूरे बौद्ध धर्म का 84,000 उपदेशों का, तथागत बुद्ध के 45 साल के धम्म प्रचार प्रसार का एक ही सार है, उसका नाम है मैत्री। अब बौद्धों में मैत्री जगने लगी है, भारत के बौद्ध उपासकों में मैत्री जगने लगी है। अब एक दूसरे की इस मैत्रीपूर्ण भावना के साथ महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाएगा। अब बारी आ चुकी है अब ये सिद्ध करने की कि जो आह्वान देश भर के भारत के रहने वाले बौद्ध उपासकों से कहा गया कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं। अब आप इसकी तैयारी में जुट जाओ। अब आपको ये दिखाना होगा कि भारत के इतिहास में बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है। भारत और भारत के साथ तमाम दुनिया के सभी बौद्ध 12 मई बुद्ध पूर्णिमा पर बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं। और ये इतिहास लिखा जाएगा, ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत में हिंदू एकजुट हो चुके हैं, मुसलमान एकजुट हो चुके हैं, तमाम संप्रदाय पंथों के लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां सभाएं करी। पर अब भारत में 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए। ये लाखों लोग एक साथ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे, बीटी एक्ट को रद्द कराएंगे, ब्राह्मणों पंडित पुरोहितों से महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के ये बौद्धों को सौंपने की बारी आ चुकी है। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि अपनी विरासत को और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अगर आप में केवल इतना जज्बा, इतना हौसला है